हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। तो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं गाइस, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप ट्रेड कैसे ले पाओगे, कैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि मार्केट कभी भी ऊपर जाता है तो ऐसे 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 जाता है, ठीक है। और नीचे आएगा तो ऐसे आएगा, 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 ठीक है। कभी भी ये जो लोज रहते हैं ये ब्रेक नहीं करता मार्केट, ना अप ट्रेंड में करता है ना डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में कभी लो टेस्ट नहीं करता, लो टेस्ट करने आएगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। और डाउन ट्रेंड में हाईज नहीं तोड़ता। ये था अपना अप ट्रेंड, ये था डाउन ट्रेंड। तो चीज़ गाइस मैं बता रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो जो अप ट्रेंड में रहता है ना, कभी भूल के भी आप यहाँ सेल मत करना जब तक अप ट्रेंड बैंड ना हो जाए। और इसमें आप कभी भी बाय करने की मत सोचना, इसमें आप हमेशा सेल करने की सोचना। और सेल कहाँ करना है, हर एक रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेगा मार्केट सेल करने के लिए। तो ऐसे करना। और बाकी फेजेस, एक फेज़ ये भी होता है साइडवेज। मार्केट जब साइडवेज फेज में फंस जाता है स्ट्रक्चर में, तो ये 3 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वॉलेटाइल भी होता है तो ये साइडवेज वाले में ही होता है। तो ये तीन तरह से मार्केट चलता है। तो मैं आपको अब चार्ट में दिखाता हूँ कि आप कैसे इसकी मदद से ट्रेड अपनी ले सकते हो। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप ट्रेड कैसे लोगे। मार्केट हमेशा जैसे मूव करता है, मैं आपको बता रहा था, मार्केट जैसे मूव करता है तो हायर हाई बना के मूव करता है। ये हाई इसका ये शिफ्ट होगा, ये हाई शिफ्ट होगा, ये हाई शिफ्ट होगा, ठीक है। और लोअर हाई बनाता है, लोअर हाई, ठीक है। और इसमें अपोजिट होता है, इसमें हाइयर हाई नहीं बनते, लोअर हाई बनते हैं, लोअर लो बनते हैं, सॉरी, लोअर लो बनेंगे। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो लो नीचे शिफ्ट होता जाता है, इसमें लो ऊपर शिफ्ट होता जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है और मार्केट ऐसे ही मूव करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहीं से भी देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल निफ्टी का अपन चार्ट देख रहे हैं, एग्जांपल कहीं से भी, ठीक है। अब जैसे कोरोना से लेते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे कोरोना का अगर आप लेंगे तो मार्केट जैसे कि अभी ये जो साइडवेज फेज को जब इसने क्रॉस किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया और ये नीचे इसका सपोर्ट था। तो यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड में अभी आया ही नहीं, ये अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, ये छोटा छोटा कभी कभी दिया है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये छोटे स्विंग्स भी जो देता है ना, तो इसके हिसाब से फिर आपको, मैं स्विंग ट्रेडर्स को बता रहा हूँ, ये मैं इंट्राडे करता नहीं हूँ, लेकिन इंट्राडे वाले को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सबसे मेन है। कभी भी लो नहीं टूटता, जो वैलिड लो रहते हैं, मतलब वैलिड लो मतलब ये जो लो ये है, इसने ये हाई तोड़ा था, ये लो मार के ये हाई तोड़ा था। जब ये टूट जाएगा तो समझ लो ट्रेंड बैंड हो चुका है। जैसे ये वाला हाई तोड़ा, ये हाई तोड़ दिया, तो ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये लो टूटा, समझ लो ये टूट गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये नीचे, फिर ये, जब ये टूटने लगा इधर पर, तो फिर यहाँ से सेल कर सकते हैं आप। अगर ये आपको स्ट्रक्चर पता है कि भाई स्ट्रक्चर बैंड हो रहा है, जैसे कि इधर भी हुआ, लेकिन इसके पहले ही ये थोड़ा एम टाइप का बनने लगा था, तो अगर आप ऊपर भी सेल कर देते तो आप कोरोना वाला पकड़ सकते थे, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता है कि मार्केट मूव कैसे करता है। और ट्रेंड जब रिवर्सल होता है तो भी इसमें बहुत अच्छा, हमें मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब मैं दिखाता हूँ अप ट्रेंड में आपको, ठीक है। कभी कभी का इस ट्रैप भी कर लेता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि ये नीचे मार्केट नीचे आ रहा था, फिर इसने डब्ल्यू बनाया, ठीक है। तो डब्ल्यू बनाया मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, क्योंकि इसने ये हाई तोड़ दिया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। तो और इसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आप बोलोगे स्ट्रक्चर, हाँ तो स्ट्रक्चर तोड़ दिया इसके बाद, ठीक है, ट्रैप किया। लेकिन वैलिड जब तक इसके नीचे नहीं आता ना तो अपन मानते नहीं, लेकिन फिर भी इसने तोड़ दिया। अगर स्विंग ट्रेड करते आप तो जैसे कि आप फिर ये आला बना, ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। और फिर मार्केट इधर से नीचे आके, फिर नीचे आके, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये, तो जो लोज रहते हैं ना, जैसे कि ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, ये लो नहीं तोड़ता कभी। वैसे जैसे कि इधर तोड़ दिया ये लो, एक सेकंड का, ये वाला जो लो देख रहे हैं, ये मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। इधर से ये जो लो था, ये वाला लो
ये मार्केट में तोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर ये ट्रैप करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये लो के पास से फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर ये जो हाई इधर से ब्रेकआउट कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ये कभी लो नहीं टूटता, जब भी ये लो फिर ये लो टूटा, फिर यहाँ से आप सेल की एंट्री बनाते, फिर यहाँ सेल की एंट्री बनाने के बाद फिर ये सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था, अच्छा ये वाला, फिर उसने हाई यहाँ से क्रॉस किया, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया और वहीं से इसने बुलिश कैंडल बना दी और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो प्राइस ऐसे ही मूव करता है। अब रिसेंट चार्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे प्राइस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप कैसे अच्छे ट्रेड बना सकते हो। अब जैसे कि इधर पर स्ट्रक्चर, जैसे कि इधर से मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर यहाँ से मतलब ये मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ गया था, क्योंकि ये हाई नहीं तोड़ा मार्केट, ठीक है, ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया। इधर पर पिछली बार यहाँ से इसने रैली दी थी, सपोर्ट भी था, ठीक है, ये सपोर्ट था, तो यहीं से इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर इसने बॉटम में बनाया डब्लू, यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि अब इसने ये हाई तोड़ दिया। अगर ये हाई नहीं तोड़ता, ये यहाँ से फिर रेजिस्टेंस नहीं करे तो फिर ये लोअर लो फिर बनाने लगता, ठीक है, लेकिन उसने हाई तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ी देर टाइम वेस्ट किया, फिर ऊपर, फिर ये लो बनाया, ये नहीं तोड़ा, फिर वो लो बनाया, फिर ऊपर गया। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता है, अगर आप इसके बीच पे कहीं बाइंग के साइड लेते ना, ब्रेकआउट पे कुछ भी लेते, तो आपका सक्सेसफुल हो जाता है। ये सबसे अच्छा काम करता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आप अगर स्विंग ट्रेडर हो आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जैसे कि कैसे मैं बताता हूँ, इससे आप क्या करते हैं, टॉप पे बेच सकते हो और बॉटम पे खरीद सकते हो। जैसे कि ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इधर पर इसने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, तो इधर से फिर नीचे ही आया, नीचे आया, फिर ये जो हाई था इधर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर से इसने हाई तोड़ने लगा, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा वैलिड हाई था, ये थोड़ा बड़ा था, यहाँ से अगर क्लोजिंग शुरू करते था फिर अपने पास ऑल टाइम हाई का टारगेट रहता है, यहाँ तक टारगेट आया, फिर बुक, लेकिन फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से कर गया, मतलब स्विंग भी नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया था ये वाला, लेकिन उतना ज़्यादा वैलिड नहीं था, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्विंग रहता है, सही रहता है। मतलब स्विंग भी वैलिड रहते हैं कि भाई कौन सा स्विंग, छोटा सा स्विंग है तो उतना ज़्यादा शायद काम ना करे। और इसमें एक और थोड़ा वो मैं मॉडिफिकेशन बता देता हूँ, जैसे कि अच्छा ट्रेंड रहता है ना, फिबोनाची की 0.3 लेवल से निकल जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि अब यहाँ से, जैसे कि यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है, इधर से डब्लू बनने के बाद, ठीक है, तो इधर से ये इधर गया, टॉप से हाई अपने में लगा दिया, 0.3 का लेवल टच नहीं किया, ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर इस लो से मैं आपको बताता हूँ, इस लो से ये वाला हाई मारा, ठीक है, आपने मार्क कर लिया, फिर ये जो नीचे आया था 0.3 के नीचे क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो ऐसे ही चलता है। और मैं आपको आगे फिर से बताते जाता हूँ। फिर जैसे कि ये लो मारा था, फिर इस लो के बाद कहीं पर भी 0.3 ये वाला जो इसके बाद फिर नीचे रिट्रेस किया, तो 0.3 के नीचे नहीं आया, क्लोजिंग नहीं करी किसी भी कैंडल ने, ठीक है। ये ऐसा ही स्विंग चलता रहता है। जैसे कि फिर ये लो था, फिर लो से फिर अपन ये हाई मार्क करेंगे, फिर लो से ये हाई मार्क किया, जैसे कि आप यहाँ ट्रेड लेते, तो फिर से 0.3 का थोड़ा नहीं, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब अपना ये लो था, ठीक है, ये वाला लो था, ठीक है, इस लो से साई को मार्क करेंगे अपन, फिर साई को मार्क करेंगे, फिर इसका 0.3 का लेवल टूटने लगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे 0.3 का, 0.5 का सबका लेवल टूटने लगा, मतलब ये ट्रेंड थोड़ा बैंड हो चुका है। बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली पे तो अप ट्रेंड पे है, लेकिन अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आप स्विंग ट्रेड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये नीचे साइड आ रहा है, यहाँ से फिर ये नीचे आया, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ से जो टाइम फिर पलटा तो फिर ऊपर ही रहा। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि मार्केट जैसे कि बहुत टाइम से, जैसे कि डाउन, ये देखो, मैं आपको ये वाला एग्जांपल और देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे रहता है। ये नीचे आए, ऊपर आए, फिर ये नीचे, ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया, ये नीचे आया, फिर कहीं पर भी आप देखना हाई नहीं टूटा है, हाई टूटा क्या, कोई हाई टूटा क्या, फिर यहाँ पर ये डब्लू बना नीचे बॉटम में, फिर ये हाई तोड़ने लगा, ये हाई तोड़ा। अगर आप पकड़ चाहते तो यहाँ डब्लू पे भी कर सकते हो, कि ये सपोर्ट था इसका पिछले बार जहाँ से रजिस्टर लेके ऊपर गया था, तो ऐसे आप इसको ईजिली पकड़ सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से। टॉप भी पकड़ सकते हो, बॉटम भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें टॉप और बॉटम वाले वीडियो लाऊंगा, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही मूव करता है, ठीक है, और ये नीचे आता है तो ऐसे ही आता है। जैसे कि ये वाली जो रेंज थी, ये बहुत बड़ी रेंज हो गई, जैसे कि इधर इसने डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फिर उसने हाई तोड़े, तो यहाँ से आप ट्रेंड में शिफ्ट हो गए, फिर से ये रिजेक्शन लेके नीचे, फिर ये डाउन ट्रेंड में आ गया, नीचे, फिर ऊपर गया, फिर उसने वो किया अपन को ट्रैप किया, फिर नीचे, फिर जब इधर से नीचे से जब प्राइस एक्शन अच्छे से स्टार्ट हुआ, जब ये फर्स्ट हाई टूटा,
समझ लो ये हाल है, कभी भी टूट नहीं रहा, जैसे कि ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, टूट नहीं रहे हाइस। तो इसका ये टूटा तो फिर ये थोड़ा अप ट्रेंड में आया, फिर ये आए, फिर थोड़ी देर बाद फिर ही नीचे आ गया, फिर यहाँ से अच्छे रैली शुरू हुई, इसका फिर साइडवेज फंसा रहा। ऐसे जब मार्केट बहुत टाइम तक ऐसे फंसा रहेगा ना, तो अपन ट्रेडर्स लोग को बहुत दिक्कत होगी ट्रेड करने में। तो मार्केट ऐसे ही रहता है कि जब भी डाउन ट्रेंड में रहता है तो कभी लो नहीं तोड़ता अपने, और अप ट्रेंड में रहता है तो अपने हाइज नहीं तोड़ता। जैसे कि मैंने ये दिखाया, और भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, ये देखो हाई नहीं तोड़ रहा था, हाई नहीं तोड़ रहा था, हाई नहीं तोड़ रहा था, नहीं तोड़ रहा था, हाई नहीं तोड़ रहा था, फिर इधर पर आके फिर ये फिर इधर इसने हाई तोड़ दिया, मतलब अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कहीं भी लो तोड़ा क्या इसने, ये लो बने, लो तोड़ा क्या किसी ने, लो टूटा क्या, ये लो से फिर से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर एक आध बार इसने ट्रैप किया, हल्का सा ट्रैप किया, फिर उसके बाद फिर रिवर्स हुआ, फिर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनने लगा, तो फिर आप पॉजिटिव साइड जा सकते हो। फिर इधर पे बना, फिर थोड़ी देर रुका, फिर ऊपर गया। तो ऐसे मार्केट चलता है, कभी भी अप ट्रेंड में अपने लो नहीं टूटता। तो अप ट्रेंड में रहे तो आप बाय करने की मत सोचें, मतलब सेल करने की मत सोचें, बाय ही करने की सोचें। तो ऐसे आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेड करेंगे इसमें। तो ऐसे ही शेयर्स में भी कर सकते हो आप। शेयर्स में आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ शेयर्स पे कैसे काम करता है, मैं कैसे ट्रेंड चेक करता हूँ और मैं कैसे लेता हूँ। मैं जब भी स्टॉक्स में अगर कोई देखता हूँ कि भाई इसमें डाउन ट्रेंड बना हुआ है, कोई भी हाई नहीं टूट रहा, लेकिन फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट भी हुआ, और ये अच्छे से रेजिस्टेंस भी थी, लेवल भी थी 6600 का ये लेवल भी, ये टूटा। फिर यहाँ से अपन कंफर्म हो गया कि भाई ये हाइस टूटने लगे हैं। ठीक है, अब ये लो नहीं बना रहा है और ये हाई तोड़ रहा है, मतलब ये प्राइस एक्शन यहाँ चेंज होने लगा है, ट्रेंड चेंज हो गया। तो फिर यहाँ से अपन बाएंगे तो कितना अच्छा टारगेट मिलता है। फिर इधर से फिर नीचे आया, फिर ये लो बना के फिर ये लो तोड़ दिया, तो फिर यहाँ से अपन एग्जिट कर देंगे। फिर ये नीचे आया, फिर अब ये इसके बाद अगर यहाँ से हाई तोड़ता है तो फिर अपन ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं टारगेट के साथ। तो ऐसे ये वर्क करता है। इसके साथ यहीं पर मार्केट भी अब ट्रेंड में जाना शुरू कर देता, जैसे कि अपना इंडेक्स है, जो इंडेक्स भी अगर ऊपर जाता तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखना, और भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।